नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत शिंदे, फाउंडर gogoevan.com एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज के इस सेशन में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। पहले तो आप सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, जितने भी gogoevan.com में और gogoevan फैमिली में जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी कन्वर्जन सेंटर्स हैं, जितने भी मास्टर फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं, जितने भी स्टेट लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, जितने भी बिजनेस एसोसिएट्स हैं एंड जितने भी गोगो ग्रुप के साथ में एज ए वेंडर, एज ए सपोर्टर लोग जुड़े हुए हैं, एज ए इन्वेस्टर लोग जुड़े हुए हैं, वो सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। क्योंकि लास्ट ईयर जैसे हमने जून में अपना पहला इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कन्वर्जन किट, मतलब एग्जिस्टिंग मोटरसाइकिल के लिए इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट जो अपना अप्रूव्ड हुआ, ARAI से अप्रूवल हो गया, देन RTO के सिस्टम में अप्रूवल हो गया, और पिछले एक साल में बहुत अच्छा सपोर्ट आप सभी लोगों की तरफ से मिला एंड एक अलग मुकाम पे, एक अलग लेवल पे वो किट जाके पहुंचा है। अब स्प्लेंडर के लिए सिर्फ अप्रूवल था, अब उसमें वेरिएंट्स भी ऐड हो रहे एंड सभी टाइप के मॉडल्स के लिए वो किट हमारा इस दिसंबर एंड तक सभी मॉडल्स के लिए वो अलाउड हो जाएगा। उसके साथ खुशी की आज की बात यह है कि एक्टिवा के लिए जो बहुत दिनों से आप वेट कर रहे थे और बेसब्री से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, सर एक्टिवा के लिए कुछ तो अप्रूव्ड किट लेके आई है, एंड वो अप्रूवल अभी कंप्लीट हो चुका है और आप अभी RTO अप्रूव्ड एक्टिवा का कन्वर्जन शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो नए लोग हैं, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो गोगोएवन के साथ में जुड़े हुए नहीं है और जो किट खरीदना चाहते हैं या फिर जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, उनके बहुत सारे सवाल हमेशा आते रहते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार मैं ही खुद इस चीज़ों के ऊपर बात कर लूँ और आपके जो भी डाउट्स है, जो भी सवाल है, उनका प्रॉपर आंसर्स आपको मिल जाए, ताकि बार बार इन चीज़ों के ऊपर हमें भी आंसर ना देने पड़े एंड आपके भी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि ये RTO अप्रूव्ड किट या ARAI अप्रूव्ड किट है, तो ये अप्रूव्ड किट मतलब होता क्या है कि जिस तरीके से हम जानते हैं कि इंडिया में व्हीकल का कोई भी मॉडिफिकेशन करना अलाउड नहीं है। 2019 ने सुप्रीम कोर्ट में एंड इंडियन गवर्नमेंट ने ये सब बैन किया हुआ है कि आप व्हीकल में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। अब इसमें कुछ चीजें अलाउड की है, जिस तरीके से समझो टिंटेड ग्लास है तो वो अलाउड नहीं है, आप ग्लास को फिल्म नहीं लगा सकते हैं, आप गाड़ी का कलर चेंज करना है तो भी आपको वो RTO का परमिशन लेके या RC में वो रजिस्टर्ड करना होगा। उसमें वो RTO अप्रूव्ड कलर होना चाहिए। जैसे बहुत सारे कलर्स है कि जो आप स्पेसिफिकली यूज नहीं कर सकते नॉर्मल व्हीकल्स में, जैसे मिलिट्री कलर आता है तो वो नॉर्मल व्हीकल में आप यूज नहीं कर सकते, वो अगर आप यूज करते हैं तो वो ऑफेंस है। तो उसी तरीके से वो कलर भी अप्रूव्ड होना चाहिए एंड RTO में उसको रजिस्टर्ड करना चाहिए, आपके RC बुक के वो मेंशन होना चाहिए कि ये ऑफिशियली हमने कलर को अप्रूवल लेके ये कलर चेंज किया हुआ है। उसके बाद में बाकी के जो भी मॉडिफिकेशंस है, हर एक मॉडिफिकेशन के लिए आपको इधर अप्रूवल की जरूरत है या फिर कुछ मॉडिफिकेशंस ऐसे जैसे मिरर है तो मिरर में आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं या कलर में चेंजेस कर सकते हैं, बट विथ प्रायर परमिशन या विथ प्रायर अप्रूवल। बाकी के जितने भी मॉडिफिकेशंस आते हैं या कुछ भी मॉडिफाई आपको व्हीकल में करना है तो वो अलाउड नहीं है। फिर आप बोलोगे सर बहुत दिनों से तो हम सुन रहे हैं कि CNG किट्स लगता है और ये भी तो एक तरीके का मॉडिफिकेशन हो गया, जैसे अभी आप इलेक्ट्रिक किट की बात कर रहे हैं तो ये भी एक तरीके का मॉडिफिकेशन हो गया। यस दोस्तों, ये मॉडिफिकेशन अलाउड है, बट जो मॉडिफिकेशन होगा, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि कोई फिजिकली चैलेंज लोग हैं और उनके लिए कार में कुछ अल्ट्रेशन करना है या फिर कुछ भी अल्ट्रेशन करना है, जो भी अल्ट्रेशन होगा वो अल्ट्रेशन अगर आपका टेस्ट एजेंसी से अप्रूव्ड है, अगर वो अल्ट्रेशन को उसके स्पेसिफिक टेस्टिंग मेथड्स है, पैरामीटर्स है, वो पैरामीटर्स को फुलफिल करता है, सेफ्टी नॉर्म्स को फुलफिल करता है और उसमें मैन्युफैक्चरर का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है एंड टेस्ट एजेंसी से अप्रूव्ड है, देन वो RTO से अप्रूव करके आप उस मॉडिफिकेशन को कर सकते हैं। मतलब जो स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस है जो अलाउड है, जिसके लिए टेस्टिंग मेथड्स है, नॉर्म्स है एंड वो उतने टाइप लेवल तक के मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हैं। बट आज के डेट में बहुत सारे लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं है या फिर जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो पता नहीं है उनको भी, या फिर पता होने के बावजूद भी दो पैसा कमाने के लिए वो लोगों को बताते नहीं है।
मिसगाइड लोग हो जाते हैं। और जब आप अपने व्हीकल में कुछ अल्ट्रेशन करते हो, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सीएनजी का ऑथराइज कन्वर्जन सेंटर थ्रू जब सीएनजी किट फिट होता है तो ही वो आरटीओ में रजिस्टर्ड होता है। एंड अगर आपने कहीं से भी सीएनजी किट लगाया या आपने दूसरा कोई किट लगाया तो वो आरटीओ में रजिस्टर्ड नहीं होता है। आरटीओ में वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ मतलब आपका वो इलीगल हो गया, और इलीगल हो गया तो उसके ऊपर आपको फाइन हो सकता है। फाइन कितना अमाउंट का हो सकता है वो आप आरटीओ के रूल्स चेक कर लीजिए। जैसे रिसेंटली कुछ जगह पे हमने देखा कि जो मॉडिफिकेशन किए हुए या फिर जो नॉन अप्रूव्ड व्हीकल्स है उनको 1-1 लाख रुपए तक के फाइन आरटीओ के थ्रू किए गए। एंड वो लोग मतलब जो अज्ञानता की वजह से या फिर जो कुछ लोगों ने जानबूझ के किया होगा, बट जो सफर करना पड़ता है तो वो एट द एंड कस्टमर को सफर करना पड़ेगा। व्हीकल आपका है, आपके नाम पे व्हीकल है, उस व्हीकल में जो भी मॉडिफिकेशन हो रहा है वो अगर कल पकड़ा जाता है तो वहां पे बड़े लेवल पे आपको फाइन हो सकता है, वो व्हीकल जब्त हो सकता है। एंड वो व्हीकल डी रजिस्टर्ड भी करने की अथॉरिटी आरटीओ के पास में होती है। मतलब यहाँ से ये एक ऑफेंस हो जाता है कि व्हीकल में आप विदाउट परमिशन या फिर विदाउट अप्रूव्ड किट कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। अगर कोई आपको ऐसा बता रहा है कि इसको जरूरत नहीं है, ये इलेक्ट्रिक है, तो वो झूठ बोल रहे हैं। हर मॉडिफिकेशन को अगर वो लीगल, अगर वो अप्रूव्ड मॉडिफिकेशन है तो उसके लिए मेथड्स है, उसके लिए सिस्टम है, वो सिस्टम थ्रू ही जाके आरटीओ में रजिस्टर्ड होके ही वो मॉडिफिकेशन को एक्सेप्ट किया जा सकता है। अदरवाइज अपने लेवल पे या कोई मैकेनिक लेवल पे या कोई भी कुछ भी लगा के नहीं चला सकता है। आप व्हीकल में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, ना उसका फ्यूल चेंज कर सकते हैं, ना उसका इंजन चेंज कर सकते हैं, ना उसमें कोई एडिशनल कुछ फिटिंग कर सकते हैं, ना उसका कोई पार्ट को आप अपने तरीके से लगा सकते हैं। इवन आप एग्जॉस्ट जो है, जो साइलेंसर होता है उसको भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। हॉर्न होता है जो कंपनी ने दिया हुआ है, उससे भी ज्यादा कैपेसिटी का या ज्यादा पावर का हॉर्न आप नहीं लगा सकते हैं। तो ये चीज को बहुत सारे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। और आज की डेट में जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल में अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है, उसी तरीके से आज बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, बट प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से, उसका कोई प्रॉपर एजुकेशन ना लेने की वजह से, या फिर कुछ लोगों के मिसगाइड करने की वजह से वो प्रॉब्लम में आ रहे हैं। जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्लो स्पीड में व्हीकल्स चलते थे उनको बैन कर दिया। ऑलमोस्ट ऑल इंडिया में अभी सभी स्टेट को उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि ये सब चेक करो, क्योंकि वो व्हीकल्स 25 स्पीड के लिए लिमिटेड थे। एंड 25 के स्पीड के ऊपर अगर कोई व्हीकल चलता है तो उसके लिए नंबर प्लेट होना अनिवार्य है। बट बहुत सारे लोग जो स्लो स्पीड कैटेगरी था 25 किलोमीटर पर आवर का एंड 250 वॉट मैक्सिमम पावर का, तो उस कैटेगरी के अंडर व्हीकल को टेस्ट करते थे। बहुत सारे लोग तो ऐसे मिले कि जिनके पास टेस्ट सर्टिफिकेट भी नहीं था, तो वो टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी व्हीकल्स बेच रहे हैं। देन टेस्ट सर्टिफिकेट है 25 किलोमीटर का बट व्हीकल चल रहा है 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर। तो महाराष्ट्र में जैसे पहले से ही ये स्ट्रिक्टली इसको ये किया था, रोक लगा दिया था, या बहुत सारे लोगों को फाइन भी हुए, बहुत सारे शोरूम्स भी बंद हो गए, मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर भी फाइन हो गए, बहुत सारी जगह पे लोगों की गाड़ियां भी जब्त की गई। तो ये बहुत सारे इश्यूज हुए। और अभी सेंट्रल से ही ये पूरे सभी ऑल ओवर इंडिया के लिए ये अगर आपका 25 किलोमीटर का है तो 25 किलोमीटर में आप चलाइए, ऑफिशियली लीगली चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मिसयूज उस सिस्टम का होता है तो डेफिनेटली आप अगर कानून का पालन नहीं करोगे तो उसके लिए जो भी फाइन है या फिर जो भी आगे के चैलेंजेस है वो इंडिविजुअल लेवल पे आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इसीलिए एज एन एक सपोर्टर, एज एन एक मेंटोर, एज एन एक ट्रेनर, एज एन एक इलेक्ट्रिक व्हीकल इंथुजियास्टिक, हमारा फर्ज बनता है कि सबको रियलिटी से, फैक्ट से वाकिफ करना। इसके बाद में भी सोच समझ के, अगर आप किसी को चोरी करनी है, हम बोल सकते हैं चोरी करना गलत है, उसके लिए गुनाह है, बट उसके बाद भी अगर उसकी इच्छा है चोरी करना है और उसके सरकमटेंस है, आगे आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए वो तैयार है, तो वो उसकी अपनी इंडिपेंडेंट चॉइस है, इंडिविजुअल चॉइस है। अब इसमें जो भी मॉडिफिकेशन है, तो अभी जैसे 2018 में AIS 123 ये नॉर्म्स आए इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट होने के लिए, और उसमें सभी व्हीकल्स के लिए इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करने के लिए आप प्रॉपर टेस्टिंग मेथड, टेस्टिंग एजेंसी के पास जाके
कंपोनेंट लेवल टेस्टिंग करके, देन किट लेवल टेस्टिंग करके, देन मॉडल लेवल टेस्टिंग करके, प्रॉपर आप अप्रूवल लेके, देन वो सेफ्टी स्टैंडर्ड में अगर पास करके आप किट ये करते हो, फिर हर एक स्टेट के सिस्टम में आप उसको अप्रूवल लेके फिर आरटीओ के जो सेंटर दिया हुआ है, तो वो स्पेसिफिक सेंटर को आप इस्टेब्लिश करते हो कि अप्रूवल किस तरीके का सेंटर होना चाहिए, हर एक के लिए रूल्स रेगुलेशंस है, नॉर्म्स है, वो सबको फॉलो करके अगर आप करते हो और वहाँ पे आपने अगर किट फिट किया हुआ है और वो आरटीओ में प्रॉपरली रजिस्टर्ड हुआ है, तो आपको कोई चैलेंज नहीं है। फिर उसका आरसी बुक पे भी मेंशन हो जाता है एंड इंश्योरेंस भी हो जाता है, तो ऑफिशियली आप उसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पे हमने ये देखा है कि चलो बहुत बार आप तो पुलिस वालों को मैनेज करके या ट्रैफिक वालों को मैनेज करके वो व्हीकल को कुछ दिन चला सकते हैं या आरटीओ को नज़र बचा के कुछ दिन चला सकते हैं, बट दोस्तों जब तक वक्त अच्छा होता है कुछ होता नहीं है, बट जब वक्त खराब आता है और कुछ एक्सीडेंट हो गया और अपने व्हीकल के वजह से किसी को तकलीफ हुई या किसी को चोट पहुंच गई या फिर कोई प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ या फिर अपने लिए कुछ ये हो गया, तो उस समय अगर मॉडिफाइड व्हीकल है, आपने कोई भी सीएनजी किट उसमें लगाया हुआ हो या फिर आपने इलेक्ट्रिक किट लगाया हुआ हो या फिर आपने कुछ भी मॉडिफिकेशन उस व्हीकल में किया हुआ हो, तो आपका इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाता है। और जब इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाएगा तो जो नुकसान आपका ही हुआ है या आपकी वजह से दूसरों का हुआ है, तो वो पूरा आपको अपने जेब से भुगतना पड़ेगा। एक बार आप पैसों से उस पॉइंट को रिकवर कर सकते हैं, बगैर अगर किसी के जान पे बन आती है तो उसके जो लिटिगेशंस हो गए, उसके जो आगे केसेस होते हैं, तो उसमें आपको बहुत सारा सफ़र होना पड़ सकता है। तो इसीलिए हम दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी काम आप कर रहे हैं या फिर जो भी आपको अगर किट भी लगाना है, जो कुछ भी करना है, तो लीगली प्रोफेशनली जहाँ पे काम होता है वहीं से कीजिए। प्राइस कम हो ज़्यादा हो जैसा भी हो या वो सेकेंडरी पार्ट आ जाता है, एट द एंड वो सेकेंडरी पार्ट आ जाता है। पहले सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, लीगलिटी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में जान है तो जहान है। इसी तरीके से अगर वो लीगली है तो यूज करने में मज़ा अलग आता है, इलीगल चीज़ें करने में या फिर इलीगल किट लगाने में या नॉन अप्रूव्ड किट लगाने में या कोई भी मैकेनिक फिट कर रहा है, कोई घर पे फिट कर रहा है, तो ये अलाउड नहीं है। तो ये बात को हमें समझना जरूरी है। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक पे मेरा जो कहना था कि जो आरटीओ अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गोगो एवन का ही लगाइए। अगर आपको लगता है गोगो एवन का किट अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, सर्विस अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, तो आप गोगो एवन का ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि और कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है जो आरटीओ अप्रूव्ड है, वो लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सिर्फ गोगो एवन का ही लीजिए, ये मैं कभी नहीं बोलूँगा। जो आपको बेटर लगता है, जो सूटेबल लगता है, जो आपके प्राइस रेंज में बैठता है, वो लगाइए। बट मेरा एक ही कहना है, जो भी मॉडिफिकेशन आप आपके व्हीकल में कराएंगे वो अप्रूव्ड होना चाहिए, लीगली होना चाहिए। अगर इलीगल काम आप करते हो, इलीगल मॉडिफिकेशन कर सकते हो, तो हो सकता है उसके लॉन्ग टर्म पे मतलब बैड इम्पैक्ट या फिर चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। फाइन उसके लिए होता है, सजा उसके लिए होती है, वो डिपेंड करता है वो ऑफिसर के ऊपर, वो रूल्स के अंदर क्या क्या आपके लिए वहाँ पे चैलेंजेस क्रिएट होते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी किट लगाना है आप लीगल किट लगाइए, ऑफिशियल किट लगाइए, और जो सिर्फ दो पैसे बचाने के लिए या फिर किसी के कहने पे आप कोई भी इलीगल किट अपने गाड़ी में फिट नहीं करेंगे। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी ऐसा मैं मानता हूँ। अब ये हो गया किट के बारे में, जो लीगलिटी की क्या प्रोसीजर है और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आज सच में ये किट लगाना फायदेमंद है या नहीं है, कन्वर्ट करना फायदेमंद है या फिर नया इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना फायदेमंद है, दोनों में क्या प्रोज एंड कॉन्स है या क्या बेनिफिट्स है, क्या नुकसान है, दोनों में क्या डिफरेंस आ जाता है, ये हम लोग चेक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।